चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन मालती का कमी आज सब लोगों को महसूस हो रहा है। सभी को आज मालती का कमी खल रहा है। खासकर दोस्तों रजनी भाभी गई थी युवराज के बर्थडे में कल, तो उनको वो क्या बोली हैं, मीडिया वाले आए हैं तो उनसे क्या बोली हैं ये आप सभी को बताएंगे हम, और क्या हुआ है, किस किस को उनका कमी खला है, तो सब चीज़ बताएंगे दोस्तों। बने रहिए आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में रिएक्शन के वीडियो में। तो दोस्तों खासकर अमरनाथ प्रिया विष्णुराज के घर गए तो क्या बोले, और प्रिया और अमरनाथ में विष्णुराज से कोई खटास था दोस्तों। पब्लिक ये सोच रही थी जब से विष्णुराज गए थे तो अमरनाथ ना तो विष्णुराज के घर जाकर कोई वीडियो बनाए थे कि हाँ हम आए हैं विष्णुराज के घर पे, और उनके भाई महादेव से भी कभी भी नहीं मिले हैं दोस्तों कि वीडियो वगैरह बनाए हों। वैसे मिलते होंगे तो मिले होंगे, पर वीडियो कभी भी नहीं बनाए हैं उनके घर जाके। और शायद अब पता चल रहा है दोस्तों कि वो जेल में मिलने चाहते थे विष्णुराज से। और पब्लिक का भर भर के कमेंट यही कहना था पहले कि अमरनाथ से कुछ तो हुआ है जो कि विष्णुराज से क्यों वो दूर हो गए, तक उनके भाई की तरह वो थे, और कुछ तो हुआ है। तो कल क्या आया है विष्णु जी का बयान, क्या आता है अमरनाथ और प्रिया के लिए। तो प्रिया अमरनाथ जब पहुंचते हैं विष्णु जी के घर पर तो विष्णु जी बोलते हैं एकदम अच्छे से दोस्तों कि जो लोग भी अपने मन में हमारे बीच कुछ सोच रहे थे, गलतफहमी सोच रहे थे कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा भाई है और हमारे बीच जो कुछ भी है वो कोई नहीं जान सकता है। कितना प्यार है हमारे बीच, हम लोग एकदम भाई की तरह हैं। हमारा भाई हमसे अलग नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था हमारे बीच। तो बुलाए थे, इनवाइट किए थे, तो प्रिया अमरनाथ उनके घर आए थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से बर्थडे मनाए हैं सब लोग। तो अमरनाथ जब अपने घर पहुँचे हैं ना दोस्तों, तो उनकी मम्मी क्यों नहीं गई थी, उनकी मम्मी विष्णुराज के घर पे। मालती भाभी कितना मानती थी अमरनाथ की मम्मी को, अपनी माँ की तरह मानती थी दोस्तों, तो वो क्यों नहीं गई विष्णुराज के घर पे। और उनका पोता जब वो अपनी बहू की तरह एकदम मालती को मानती थी, तो उनका पोता हुआ ना ये युवराज, तो आखिर में अपने पोते के बर्थडे में क्यों नहीं गई हूँ। तो दोस्तों उनकी पोती है प्रिया की बेटी, तो उसी को संभाल रही थी सब लोग। अमरनाथ और प्रिया कह रहे थे कि मम्मी जी हमारी बच्ची को संभाल रही थी घर पे, इसलिए नहीं गई, नहीं तो मम्मी जी भी गई होती। और उनकी मम्मी भी कह रही हैं कि हम ये बच्ची है ना दोस्तों, उतनी भीड़ में बच्ची को लेकर जाना नहीं सही रहता। तो एकदम सही बोली हैं, बच्चे सच में परेशान कर देते हैं, छोटे बेबी जो रहते हैं। तो उतनी भीड़, उतनी पब्लिक जुटी थी, और ये लोग तो जाने माने यूट्यूबर हैं। तो आप लोग जानते ही हैं जब कोई यूट्यूबर पहुंचता है कहीं भीड़ में तो सभी लोग अपना अपना सपोर्ट मांगने आ जाते हैं, तो कितना ज़्यादा भीड़ हो जाता है दोस्तों। तो सही नहीं था, आप अच्छा की। बाकी अमरनाथ की माँ क्या बोली हैं, मालती भाभी को याद करके बोली हैं कि अगर दुल्हन आज रहती तो हमके ज़रूर ले जाती, हमारा हाथ पकड़ के ले जाती, अगर हम ना जाए चाहती तब भी हमके ज़बरदस्ती ले जाती। तो एकदम सही बात बोली हैं। मालती जी का कमी, मालती भाभी का कमी सभी को खल रहा है। आज वो अगर इस दुनिया में होती तो और भी अच्छा लगता। कल कितने धूमधाम से युवराज का बर्थडे मनाया गया है, सभी यूट्यूबर गए हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। ऐसे ही प्यार दुलार आप लोग देते रहिए ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, युवराज बड़ा होकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले। तो बेटा हम भी आशीर्वाद देते हैं तुम्हें, तुम अच्छे से अपने मम्मी का नाम रोशन करना। तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अच्छे से रहना। और दोस्तों खासकर उनकी चाची चाचा जो हैं ये महादेव और
ज्योति जी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ज्योति बहुत अच्छा मिल गई है उनके परिवार में, जो कि उन युवराज को माँ की तरह मानती है। बहुत अच्छी है दोस्तों ज्योति, और परिवार कैसे संभाला जाता है ज्योति को पता है दोस्तों। तो अपने परिवार को बांध के वो रख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही है। तो विष्णु राज ज्योति को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, ना कि अपनी भाई की पत्नी की तरह, अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और ज्योति को बेटा बेटा करके बुलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर दोस्तों। और हमारे देहात गाँव में तो जेठ लोगों से के हम लोग सामने नहीं आते हैं जेठ लोगों के, और जेठ से बोलते भी नहीं हैं, और जेठ लोग भी हमसे नहीं बोलते हैं। पर ये मतलब जेठ हैं, ज्योति के जेठ हैं विष्णु राज भैया जी, तो कोई देखेगा तो कहेगा ही नहीं कि ये जेठ हैं इनके। बहुत अच्छा लगता है देख के दोस्तों उन लोगों का व्यवहार। तो ऐसे ही आप लोग खुश रहिए अपनी फैमिली में। और बाकी दोस्तों रजनी जी क्या बोले हैं, रजनी सालू लाडो सब लोग गए थी दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा देखकर। और मीडिया वाले कुछ पूछ रहे थे मालती जी के याद में, कि रजनी से पूछें कि आपको यहाँ पर मालती भाभी का याद आया, तो कहें कि रजनी जी क्या कह रही हैं कि हाँ याद तो उनका बहुत आ रहा है। यहाँ पर आए हैं तो उनका याद आएगा नहीं। हम लोग जब आते हैं मालती के जाने के बाद रजनी सालू सब लोग वहाँ पर पहली बार गई हैं, तो शायद पहले जाती थी तो मालती रहती थी, तो मालती उनको मिलती थी। आज गई हैं तो मालती नहीं है। पूरे यूट्यूबर हैं दोस्तों, इतना पब्लिक था पर वहाँ पर मालती नहीं थी। तो बोली कि हाँ मालती भाभी थी, हम लोग बातें करते थे, हम लोग एक साथ रहते थे, एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे और अच्छा लगता था। पर भगवान को शायद नहीं मंजूर था। तो चलिए जाने दीजिए, जो होनी था वो तो होकर रहता है, जो होने को रहता है तो कोई बात नहीं है। बट सभी लोग खुश रहिए आप लोग, जो होना था तो हो गया। और दोस्तों रूपा को तो इनवाइट किए थे विष्णु जी, रूपा क्यों नहीं गई, क्योंकि उनको ऑपरेशन हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। तो अभी ऑपरेशन का उनका घाव नहीं भरा है, इसलिए उतनी भीड़ में जाना वो उनको सही नहीं समझी। फिर कुछ करेंगे तो शायद अगली बार चली जाएंगी, नहीं तो बीच में कुछ करेंगे तो जाएंगी उनके घर। और ऑपरेशन की वजह से वो नहीं गई हैं, और उनकी ननद भी शायद जाती, पर चलिए ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए। आपका घाव जब आप ठीक हो जाएंगी तो जाना आना तो लगा ही रहेगा। पहले आप अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप अच्छे से ठीक हो जाइए, तब फिर ज़िंदगी भर सब लोगों से मिलना है, सबके घर तो जाना ही है। और दोस्तों रही बात शबनम की, शबनम क्यों नहीं गई विष्णु राज के घर, क्या वो इनवाइट नहीं किए थे? तो हाँ दोस्तों ये बात सच है, विष्णु जी शबनम के पास शायद कॉल नहीं किए होंगे, और वीडियो में भी उनको नहीं बोले हैं, किसी भी वीडियो में नहीं बोले हैं, उनको नहीं बुलाए हैं। तो बिना बुलाए कहीं पर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं। बिना बुलाए मेहमान का कदर भी नहीं होता है, तो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तो शबनम को विष्णु भैया नहीं बुलाए थे तो वो नहीं गई। और क्यों नहीं बुलाए थे, शबनम की ननद गई हैं तो शबनम नहीं जा सकती थी, वो भी जा सकती थी। रेनू जी को विष्णु जी बुलाए थे तो रेनू जी गई थी, पर उनकी भाभी शबनम नहीं गई। और क्यों नहीं बुलाए ये तो अब वही जानेंगे, अभी तो कुछ हमें नहीं पता है दोस्तों। और तो दोस्तों शायद शबनम को नहीं जानते हो विष्णु भाई, 2 साल हो, क्योंकि यहाँ पर तो थे नहीं, तो क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, कौन किससे किसका शादी हुआ किससे नहीं, तो शायद वो नहीं जानते हों। और जानते भी होंगे तो शायद कोई बात होगा तो नहीं बुलाए हैं। और शबनम को जानते ही हैं, ये लोग सोशल मीडिया पर कैसे इस पब्लिक को गाली दे रहे हैं इस समय। अभी तो शांत हैं, 2-4 दिन पहले कैसे रिएक्शन वाली को गाली दे रहे थे, पब्लिक को गाली दे रहे थे, तो शायद उसी के बारे में कुछ बात होगा, नहीं बुलाए होंगे। और विष्णु भाई को देखिए दोस्तों, कभी भी पब्लिक
उनको कितना गाली दी थी, क्या क्या बोली थी। जब मालती जी गुजर गई थी तो क्या क्या बोली थी। लेकिन विष्णु भाई के मुंह से, उनके पूरे फैमिली के मुंह से दोस्तों, और विष्णु भाई के मुंह से भी कभी भी कोई शिकायत नहीं आया। किसी पब्लिक को दोस्तों कभी भी गलत शब्द वो कभी भी नहीं बोले हैं। और उनके भाई महादेव, ज्योति, ये सब भी कोई बात नहीं बोले हैं दोस्तों। तो ऐसे कहते हैं दोस्तों, शांत रहना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं शांत रहना चाहिए, गुस्से में कुछ भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पर। देखिए विष्णु भाई, अमरनाथ और प्रिया के बीच में कुछ भी हुआ हो रहा हो, पर वो लोग ना तो महादेव, ना तो ज्योति, ना तो विष्णु भाई, कभी भी कोई बात नहीं वो लोग बताए थे सोशल मीडिया से के बीच नहीं रखे थे। तो कुछ भी हुआ होगा उन लोगों के बीच तो बताए नहीं, तो उन लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ, शांत हो गया, तो अभी फिर से सब कुछ सही हो गया। लेकिन कोई जाना नहीं ना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इन लोगों के बीच भी। अगर बीच में वो बताते जाते कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है, आज इनके साथ झगड़ा हो गया, आज इनके साथ लड़ाई हो गया, तो बाद में वो लोग बोलने लगते, तो सोशल मीडिया तो उसके दिमाग से नहीं जाती, ये पब्लिक के दिमाग से नहीं जाती कि हाँ आज ये लोग झगड़ा किए थे तो अब मिल गए। तो इसलिए गुस्से में किसी से कुछ भी करो तो फटाक से बक नहीं दे। तो ये लोग हैं शबनम वबनम, सब हर चीज़ सोशल मीडिया पे जो इनके साथ कुछ भी हुआ रहेगा अपने दिल में छुपा के कोई बात नहीं रखती हैं और सोशल मीडिया पे रख देती हैं। कुछ भी होता है इनके साथ तो बाद में उन्हीं से अगर मिल जाएंगी तो इस मीडिया क्या कहेगी, सोशल मीडिया तो। और कोई भी कमेंट करता है उसको भी तुरंत गाली देने लगती हैं। ये लोग शांत नहीं रहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि शांत रहना सीखिए और इसी में आपका भला ही रहेगा। तो किसी को कुछ बुरा भला मत कीजिए, क्योंकि गुस्से में बोला हुआ आवाज़ शैतान का रहता है, वो आपका आवाज़ नहीं रहता है, वो आपको बस बर्बाद करेगा। ये जान लीजिएगा, अगर गुस्से में किसी को कुछ भी बोलेंगे तो बर्बाद करेगा आपको। ओ आपको आपका ज़िंदगी सुधारेगा नहीं, बर्बादी की सिवा। तो गुस्से में किसी को कुछ भी मत बोलिए। आपको अगर गुस्सा आ रहा है, देखिए अगर किसी के मियाँ बीवी मतलब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होने के टाइम पे ऐसा मन करता है कि कहाँ पर जाके कहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन मन को शांत करना रहता है दोस्तों कि शांत होकर अपना बैठ जाएंगे। फिर से जब गुस्सा शांत हो जाता है ना दोस्तों, तो मन में ये लगता है कि कहीं आज हम गलत कदम उठा लिए होते तो आज कैसा होता। बाद में वही सोच कर दोस्तों बुरा भी लगता है कि अच्छा हुआ हम ये काम नहीं किए। तो इसलिए दोस्तों गुस्से में कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब आप गुस्से में रहो ना तो किसी कोने में जाकर शांत होकर बैठ जाओ। गुस्सा आपका जब ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वही बात शबनम जब रूपा को बोली थी ना, हर गुस्से में एक वीडियो बनाकर उनके चरित्र पर दाग लगाई थी, पर वो क्या क्या बोल दी थी। और उसके बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वो पछता रही थी, हम जानते हैं पछता रही थी। और जो वीडियो बनाई थी गुस्सा होकर बनाई थी, गुस्सा गुस्सा कर क्या क्या बोल रही थी, तो शैतान का आवाज़ बोल रही थी, उनके अंदर का शैतान बोल रहा था, वो नहीं बोल रही थी। तो इसलिए कहते हैं गुस्से में कुछ भी मत बोलो, सोच समझ के जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, अच्छे से ठंडे दिमाग से। तो आप सभी को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।